अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो भी इंशाल्लाह डायलिसिस से मुतालिक है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे यूरिया क्रेटिनिन जिस्म में क्यों बढ़ जाता है, यूरिया क्रेटिनिन बढ़ने की वजह क्या है, क्रेटिनिन है क्या चीज़। क्रेटिनिन हमारा पेशाब के साथ खारिज होने वाला मादा है। जब पेशाब बनने का अमल जिस्म में रुक जाता है, बिल्कुल ही नहीं रुक जाता, 10 से 15% जो चल रहा होता है सिस्टम, तो पेशाब के साथ खारिज होने वाला ये मादा है क्रेटिनिन। इसके अंदर यूरिया भी शामिल है और भी फासद मादे जो है ना पेशाब के साथ खारिज होते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो क्रेटिनिन के बारे में। क्रेटिनिन को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश की जाती है, जिसके हमें नताइज साथ साथ मिलते रहते हैं, जिनका काफ़ी नुकसान होता है। मरीज़ कमज़ोरी की तरफ जा रहा होता है। अगर हम क्रेटिनिन को कंट्रोल करते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं तो यूरिया बढ़ रहा होता है, यूरिया को कंट्रोल करते हैं तो दूसरी अलामत सांस का प्रॉब्लम बन रहा होता है। तो इसके अंदर डायलिसिस वाले मसले के अंदर मरीज़ कशमकश में चल रहा होता है। तो अब क्रेटिनिन बढ़ने का अमल जो होता है ना, उसके पीछे वजह सिर्फ ये होता है गुर्दों की सोजिश और हमारे उज़लात की कमज़ोरी। अब गुर्दों की सोजिश किस तरह उतारी जाए? गुर्दों की सोजिश उसी सूरत में उतर सकती है जब हम अपने उज़लात को ताकत देंगे, हम अपने असाब को अपनी जगह पर मुकवी करेंगे, तो ही हम यूरिया क्रेटिनिन जैसी पेचीदा ये जो दोनों मतलब चीज़ें हैं, इनको हमें खराज करने को कंट्रोल करने के चक्कर में लगे होते हैं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होते और मज़ीद जो है ना वो बढ़ती रहती है। ये दरअसल जो क्रेटिनिन होते हैं, ये दरअसल हमारे जिस्म के उज़लात में मौजूद क्रेटिनिन का आखिरी पॉइंट होता है। तकरीबन 1 सीसी मतलब 2% मसल्स क्रेटिनिन रोज़ाना क्रेटिनिन की शक्ल में तब्दील होकर गुर्दे इनको पेशाब के रास्ते खारिज करते हैं। अब जब पेशाब बनने का अमल रुक जाता है तो ये क्रेटिनिन जिस्म में रुकना शुरू हो जाता है। अब इनको कंट्रोल तो मैं नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ ये अल्फाज का इस्तेमाल करूँगा कि इनको अखराज कैसे किया जाए। सही तरीका इलाज डायलिसिस से वापसी ज़िंदगी में आने का, अपने उस काम को वापसी बहाल करना जो हमारे जिस्म निज़ाम में रुक चुका है। पेशाब बनने का अमल जो जिस्म में रुक चुका है, उसको वापस अपनी जगह बहाल किया जाए तो इंशाल्लाह यूरिया, क्रेटिनिन, ब्लड प्रेशर और इसके साथ सांस का प्रॉब्लम और भी कई वजूहात, कमज़ोरी, वीकनेस जो सब हो रही होती है, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर वापसी आना शुरू हो जाएंगी, अपनी जगह पर बहाल हो जाएंगी, जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त बहाल होना शुरू हो जाएगी, पेशाब बनना शुरू हो जाएगा, वो मतलब है कि मसाने में आके ठहरना शुरू होगा, और फिर हमें अखराज की आदत होगी, हम उसको अखराज कर लेंगे। तो ये क्रेटिनिन को सही तरीका जो ये है, जो क्रेटिनिन को मतलब है कि खारिज करके उसको अपनी जगह पर लाने का ये तरीकाकार है, अपनी मतलब है कि असल इलाज है। अब हम उसको यूरिया क्रेटिनिन को कंट्रोल करने के चक्कर में लग रहे हैं तो सारी ज़िंदगी डायलिसिस भी चलता रहेगा, क्रेटिनिन को भी कंट्रोल करते रहेंगे, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते रहेंगे, कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आएगी, आखिर मरीज़ एक्सपायर हो जाएगा, मरीज़ की मौत वाक़या हो जाएगी। तो सही तरीका इलाज की तरफ आएँ, ना कि हम अलामात को कंट्रोल करने के चक्कर में लगे रहें और ज़िंदगी को ख़त्म कर बैठें। तो ज़िंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में। इंशाल्लाह हम आपको सही और प्रॉपर जो है ना तरीका इलाज बता रहे हैं कि डायलिसिस से वापस ज़िंदगी में आया जा सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शफ़ायाबी देना लाया। हमारी पूरी कोशिश है कि जो डायलिसिस से मुतल्लिक और भी मज़ीद मालूमात है ना, इंशाल्लाह हम आपको देंगे। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर और अच्छा गाइड करेंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मज़ीद इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।